Hi guys, welcome to the 5 minute segment of Mr. Introden YouTube channel and today we'll be covering the topic causes of changes in foreign exchange rate। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मेजर चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से होते हैं। ठीक, द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसीज एक्सर्ट अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज। इसी से रिलेटेड देखिए डिमांड या सप्लाई कब बढ़ेगी या कब उसमें उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपके एक्सचेंज रेट पे होगा, तो उनके 4 या 5 बेसिक जो पॉइंटर्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होते हैं हमारा ट्रेड कंडीशन। ठीक, ट्रेड कंडीशन से क्या सेंस हो रहा था, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक, अगर कोई कंट्री अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दे रही है तो उसका जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो अनफेवरेबल हो जाएगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने इंपोर्ट्स कम कर दे रही है और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा दे रही है तो उसकी क्या हो जाएगा, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज इन दैट कंट्री ये विल गो डाउन। ठीक, अब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा दे रही है, यानी उसके पास तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड उतनी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने इंपोर्ट कम कर दिया है, या आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा आपका जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो वहाँ पर कम हो जाएंगी और रेट क्या हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट वो फेवरेबल हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस इन फॉरेन सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, स्टॉक शेयर्स एक्सेट्रा, अगर ये सब क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा टू फॉरेनर्स। अगर आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप फॉरेनर्स को ये सब बेच सके तो क्या हो जाएगा, आपके पास सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो रहा है, वो बिकने की जगह क्या हो जा रहा है, आपको और ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं फॉरेनर्स से या फॉरेन करेंसी में, तो वो क्या हो जाएगा आपको, सॉरी नॉट इन फॉरेन करेंसी, मतलब अगर आपको फॉरेनर्स से लेने पड़ रहे हो और अपनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ रही है तो आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक, ये सब वही फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट हैं। ठीक, इसको आप कॉजेज भी कह सकते हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। लोन ट्रांजैक्शंस क्या हो जाता है कि अगर कोई कंट्री है उसके जो रेजिडेंट्स है वो बाहर से लोन ले रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, है ना, तो वो क्या एक तरीके से डिमांड को इंक्रीज कर देंगे फॉरेन करेंसी की, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक, बैंकिंग इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, अगर जो बैंक रेट किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का, इफ द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इंक्रीजेज इट्स बैंक रेट, द फॉरेनर्स विल स्टार्ट रेमिटिंग देयर कैपिटल टू द कंट्री विद अ व्यू टू अर्निंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा, आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इससे क्या हो जाएगा, जो भी कंट्री है जिसके सेंट्रल बैंक ने ऐसा किया होगा उससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स एंड्स इशू करना भी एक तरीके से आपका इफेक्ट करता है आपका जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगी, या फिर आप कह सकते हैं बेसिकली आपके एक्सचेंज रेट को ये क्या करता है, एल्टर करता है। ठीक, आर्बिट्रेज ऑपरेशंस क्या होते हैं, कुछ स्पेक्यूलेटिव मेजर्स की वजह से अगर सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जा रहा होता है इन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, तो वो क्या हो जाते हैं आपकी, उनको आर्बिट्रेज ऑपरेशंस कहते हैं और इनकी वजह से भी क्या आपके रेट ऑफ एक्सचेंज पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक, अब इन्फ्लेशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है तो जो वहाँ की करेंसी होगी उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा कि फॉरेन कैपिटलिस्ट होंगे वो क्या अपना जो पैसा है वो इसको इस डोमेस्टिक कंट्री में क्या इन्वेस्ट करने से कतराएंगे, उनको क्या फ्यूचर में कोई लॉस ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इस डर से वो लोग क्या कर लेंगे, अपने जो पैसा जो भी उनके पास है उसको वो अपना वापस खींचने लगेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको पता है एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है और अनफेवरेबल हो जाता है। ठीक, जो कंट्री जिसमें इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट हो जाता है। लेकिन इसी का अपोजिट केस रिसेशन में होता है। जब रिसेशन हो रहा होता है तब क्या हो जाता है, डिफ्लेशन रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन कैपिटलिस्ट है वो लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल गेन होगा या प्रॉफिट होगा अगर वो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे क्या एक्सचेंज रेट जो होता है वो फेवरेबल हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है किसी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके का उनका डिटरमाइनिंग फोर्स होता है इन रेफरेंस टू एक्सचेंज रेट कैसा होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए एक्सचेंज कंट्रोल वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, कि अगर कोई कंट्री जो है वो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाह रही है कि वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करे और इंपोर्ट्स को लिमिटेड कर दे या बहुत ही कम करने की कोशिश करे, तो इससे क्या होगा, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका क्या फेवरेबल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो भी इनका एक्सचेंज रेट है वो भी फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, एक्सचेंज कंट्रोल बहुत सारे मेजर्स होते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल से बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो कंट्री है वो अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। ठीक, गवर्नमेंट डेब्ट, if the government of a country resorts to a policy of deficit financing, it will have its repercussions on rate of exchange. The interest value of currency will decline, foreign capital will start leaving the country and exchange rate becomes unfavorable. Obvious सी बात है, अगर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा या ऑलरेडी डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट चल रही है, तो उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू होगी, जो उसके करेंसी की जो इंटरेस्ट वैल्यू होगी, वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी होगी ऑलरेडी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले से ही फॉरेन डेफिसिट है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी फॉरेनर्स होंगे, जो फॉरेन कंट्रीज़ या कैपिटलिस्ट जो होंगे, वो क्या कम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उस वो जो भी कंट्री होगी, और उसमें क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। पीस एंड सिक्योरिटी इन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई, आपको पता है, कोई टेररिस्ट से मतलब टेररिस्ट नहीं, अगर कहीं पे भी अगर सिविल वॉर्स भी हो रही है अपनी ही कंट्री में, या पीसफुल उतना नेचर नहीं है, या कोई ऐसी टेरर वाली कोई कंट्री है, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई दंगे फसाद होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी कैपिटलिस्ट जो हैं, फॉरेन कैपिटलिस्ट, वो अपना इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और वो उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है दैट कि अगर टेरर की वजह से या किसी आप कह सकते हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, दंगे की वजह से अगर उनका जो कैपिटल का लॉस होगा, तो वो उसको वो बियर नहीं करना चाहेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिड्यूस हो जाती है। जो भी ऐसे नेशंस होते हैं वर्ल्ड वाइड, आपको जो भी, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, आपको पता है जो भी टेरर वाली कंट्रीज़ है उनमें क्या होता है कि उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू जो पीसफुल, या जो जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती है, या फिर जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ पर क्या ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक, तो ये भी क्या आपके जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको अल्टर करता है। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्पेक्यूलेशन। ऑब्वियस सी बात है, स्पेक्यूलेशन आप बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब है, फ्यूचर में कोई गेन्स हो, इसकी वजह से क्या स्पेक्यूलेटर्स क्या करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। ठीक, एक और ये जो है इसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे बहुत इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है, बेसिकली जो आपका डिमांड एंड सप्लाई जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ भी कर सकता है या डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो स्पेक्यूलेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है आपका एक्सचेंज रेट के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपको इस टॉपिक के 100 नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑनलाइन कंटेंट चाहिए सेम टॉपिक्स पर, तो आप मेरे ब्लॉग को भी देख सकते हैं। उन दोनों के ही लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।